हेलो, राम राम, नमस्कार। आज हम अब अगला टॉपिक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक सवाल इससे आता ही आता है, तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से करने के प्रयास करेंगे। देखिए, हमें कोई भी प्रॉफिट या लॉस कब होता है? आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं या उसे बेचते हैं। अगर हम कोई चीज़ खरीदी और कम रुपए में खरीद लाए और हमसे मान लो हमारा पड़ोसी मांग रहा है, भाई तू खरीद के लाए मुझे दे दे, हम उसे दे देते हैं। 100 रुपये में मान लो हम खरीद के लाए, हमने उसे 150 रुपये में दे दी, हमें फ़ायदा हो गया 50 रुपये का। हम 100 में खरीद के लाए, वो बोला भाई मुझे दे दे, भाई 20 रुपये में ही दे दे। आपको लगता है आप गलत ले आए, तो आपको ज़रूरत नहीं, आपने दे दिया, या आपने वैसे दे दिया जैसे भी मानो। 100 में लाए थे, 20 में दे दी चीज़, 80 का नुकसान हो गया। तो यही चीज़ होती है प्रॉफिट या लॉस, फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। ठीक है, तो कुछ टर्म हैं जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे, जो चीज़ आपको आनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस वो होती है जिस पे आप मार्केट से ख़रीद के लाते हो, जो आपकी ख़रीद होती है। सेलिंग प्राइस जिस पे आप बेचते हो। अगर आप कॉस्ट प्राइस आपकी ज़्यादा है, महंगी खरीद के लाए हो, सेलिंग प्राइस कम, तो आपको क्या होगा? तो महंगी खरीदी है, सस्ती बेच रहे हो आप, लॉस हो गया। और अगर सीपी कम है आपका, एसपी ज़्यादा है, कम में खरीद के ला रहे हो और महंगे में बेच रहे हो किसी को, तो आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, प्रॉफिट कब होगा? जब आपकी खरीद कम हो, मतलब सीपी कम हो, और सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो तो प्रॉफिट। और लॉस करेंगे तो उल्टा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस, ज़्यादा में से कमी तो घटाते हैं, तो प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है आपका, महंगे में बेची आपने और ख़रीद के कम लाए थे, तो आपका प्रॉफिट हो गया। और लॉस कब होगा? जब आप सीपी ज़्यादा है, महंगे खरीद के लाए हो और बेची आपने सस्ते में, तो सीपी ज़्यादा होगी। बड़े में से छोटा ही तो कटता है। प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, लॉस सीपी माइनस एसपी। यहाँ पर रट लो। अभी मान लो आपको दो चीज़ें दे रखी हैं, मान लो प्रॉफिट दे दिया या लॉस दे दी। प्रॉफिट दे दिया, देखो कोई भी चीज़ होगी, या तो उसमें प्रॉफिट हो गया या लॉस होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही चीज़ है उसमें प्रॉफिट भी हो जाए लॉस भी हो जाए। ये लाइफ थोड़ी है, ये तो मैथ का इक्वेशन है, सिंपल सवाल है। तो उसमें या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, यानी या तो ऊपर वाला ये फॉर्मूला लगेगा या ये फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, आप सीपी निकाल सकते हो भाई। तीन एक फॉर्मूला है जिसमें तीन चीज़ें हैं, दो दे रखी हैं, तीसरी निकालना, यही तो होता है मैथ। बस गिवन से हमें पहुंचना होता है टू फाइंड आउट में। गिवन में जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं, मान लो दो चीज़ें अवेलेबल हैं, तो तीसरी फॉर्मूले में रखोगे और आप निकाल लोगे। यही इसका इस्तेमाल करके दो फॉर्मूले और बनाए हैं। ये एक ही बात है, आप इस पे लोड नहीं लोगे। राम राम भाई, कहाँ जा रहे हो? ओके ओके, काम की बात है तो बोलो, मैं आरू को पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, अरे मैं काम के लिए को था कि वो मम्मा ने कहा भाई मेरे नाम पे चॉकलेट भेज देगा आपको। ठीक है माँ। अच्छा, सुने ना तो भेज दूँ। चल ठीक है। ओके ओके, कल है माँ का है कल, ध्यान रखिए। ठीक, बाय। इसी का इस्तेमाल करके ये दो फॉर्मूले आगे। एसपी क्या है? सीपी प्लस प्रॉफिट। इसी को, ये सीपी को उधर ले गए तो ये साइन चेंज हो गया, प्रॉफिट में प्लस हो गया। ठीक है, और मैंने कहा था कल मम्मा का है और 18 तेरी भाभी का है और 27 ने प्रदीप का है। मैं कोई से का याद ना रखूँ, ना प्रदीप का ना भाभी का, ना मुबारक हो। भाभी जिस दिन सॉरी मांगेंगे उस दिन मैं उनसे बात कर लूँगा, बिना अनुभूति के। आपकी मजबूरी है, मेरी नहीं। आप फिर भी कहोगे तब भी मैं कर दूंगा, आप कहोगे तो मैं आपका मन रखने के लिए कर दूंगा, लेकिन वो जायज़ नहीं बनता। तो अरे फिर एक चीज बता, वो है साहब, चल ठीक है। नहीं नहीं, मैंने बोल दिया ना, आप याद दिला देना एक दिन पहले, मैं विश कर दूंगा उन्हें, कोई बात नहीं। लेकिन मैं भूल जाऊंगा, आप याद दिला देना।
बाय। प्रॉफिट हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही इसका इस्तेमाल करके ये फॉर्मूले बनाए, लिखने की ज़रूरत नहीं, आप ये याद कर लो, दो दे रखे हैं तो आप अपने आप निकाल लोगे तीसरा, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट हो गया, लेकिन प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है हमें, तो क्या करेंगे अब, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। देखो कोई भी चीज़ का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो निकलता है विद रिस्पेक्ट टू सीपी, बेस प्राइस, हमने खरीदा कितने में, अगर सस्ता बेच दिया या महंगा बेचा तो हम सीपी के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं। तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, ये 100 है परसेंटेज के लिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, एसपी माइनस सीपी बाय सीपी। देखो ये सीपी तो यूं का यूं रखा, और प्रॉफिट क्या होता है आपको बताया था, एसपी माइनस सीपी, वही रखा है बस। ऐसे ही लॉस का परसेंटेज क्या होता है, लॉस बाय सीपी इंटू 100, ये आप रट दो, ये फॉर्मूला रट लो और ये फॉर्मूला रट लो, समझ गए आप, ये फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूला है ये और ये, ठीक है। हाउ टू फाइंड सीपी एसपी प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज। देखो सीधी सी बात है, आपको दो चीज़ें दे रखी, तीसरी निकालनी है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये आप याद कर देंगे। देखो ये या तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज बटे 100 इंटू सीपी, ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना ही पड़ेगा। और इसकी बजाय प्रॉफिट की बजाय लॉस हो रहा था 100 में से घटा देंगे, ठीक है। तो ये एक ही फॉर्मूला एक्यूमुलेट करके हमने लिख रखा है सीधा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट का परसेंटेज बटे लॉस का परसेंटेज माइनस बटे में 100 गुणा में 100, एक फॉर्मूला है, ठीक है। ऐसे ही सीपी का फॉर्मूला है, यानी कि हमें क्या होगा कि या तो प्रॉफिट लॉस दे रखा होगा, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा होगा, या लॉस परसेंटेज दे रखा होगा, या सीपी दे रखा हो, वो कहेगा एसपी निकालो, तो सीधा फॉर्मूले में रख दो, या एसपी दे रखा हो कह देगा सीपी निकालो। आप कोई सा भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। मैं फार्मूलों के ऊपर जा रहा हूँ ताकि आप फार्मूलों से आराम से कर पाओ, वैसे ही कॉमन सेंस लगाएं तो भी हो सकते हैं, फार्मूला की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक शॉपकीपर है, ए शॉपकीपर बॉट ए टेबल फॉर ₹600 एंड सोल्ड इट फॉर 660, फाइंड इज गेन और परसेंटेज। देखो आप जब भी कोई सवाल सॉल्व करना हो ना, आप ऐसा बनाइए, उसमें लिखिए गिवन क्या दे रखा है, और इसमें है टू फाइंड आउट। शुरुआत में ऐसे ही करना होता, हम ऐसे करते थे, गिवन का मतलब क्या दे रखा है, ए शॉपकीपर बॉट ए टेबल, यानी कि उसका सीपी दे दिया उसने 600, एसपी दे दिया 660, हमें उसका गेन या लॉस परसेंटेज, भाई आपने खरीदी 600 में 660 में बेची, तो आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ, प्रॉफिट बाय सीपी, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एसपी माइनस सीपी, ये तो हो गया प्रॉफिट, और उसका परसेंटेज निकालने के लिए ये फॉर्मूला पर प्रॉफिट परसेंटेज का आ जाएगा आपका आंसर। ये आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है, ये भी आप करोगे, इन्हीं फार्मूला का इस्तेमाल करके हो जाएगा। एक ये चीज़ देखो, आई परचेज ए सोफ़ा सेट ऑफ ₹6000, मैंने कोई सोफ़ा सेट खरीदा, तो गिवन में क्या हो गया, कॉस्ट होगी सीपी 600 एंड स्पेंड ₹1500 ऑन इट्स रिपेयर, वो थोड़ा पुराना था लेकिन मैंने ख़रीदा तो, लेकिन उस पर ₹1500 रिपेयरिंग के लग गए, तो ये भी मेरा खर्चा ही हो गया ना, ऊपर का खर्चा ₹1500, तो कॉस्ट प्राइस, फाइनल कॉस्ट प्राइस क्या हुई 7500, ये 6000 प्लस 1500 7500। आई सोल्ड इट टू रमेश फॉर ₹6200, मैंने रमेश जी को बेच दिया ये ₹6200 में। अब बताइए फ़ायदा हुआ कि नहीं, मैंने ख़रीदा 7500 में, 6000 नहीं करोगे आप, ये ऊपर का खर्चा भी जुट जाएगा। मैंने ख़रीदारी मेरी 7500 की, बेचा इतने में, मुझे फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ, ज़्यादा में से घटेगा ना, तो ये महंगा ख़रीदा है मैंने, सस्ता बेच दिया तो मुझे लॉस हो गया। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बाई सीपी इंटू 100, 1300 बटे में सीपी 7500 आएगा ना कि 6000, वो ऐड कर दिया, सॉल्व करो आ जाएगा। अगला है, ए शॉपकीपर, एक दुकानदार है, बाइज बनाना, वो केला खरीद के लाता है, एट द रेट ऑफ 10 बनानाज, और रेट क्या है, एट द रेट ऑफ 10 बनानाज फॉर ₹25 एंड सेल्स दैम एट 12 बनानाज फॉर ₹37, फाइंड इज गेन और लॉस परसेंटेज। एक दुकानदार है, वो केले खरीद के लाता है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 बनानाज,
10 केले खरीदता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस दे रखी है हमें, बाइज का मतलब वो खरीद के ला रहा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बनाना गिवन है, वो लिख लो पहला, तो ये सारा मामला गिवन है। 10 केलों का जो प्राइस रेट है वो 25 है, तो एक का कैसे निकलेगा? 25/10, भाई 10 केले आए 25 रुपये के, एक केले कितने का आया? 25/10, ठीक है। फिर अगला दे रखा है एंड सेल्स देम एट 12 बनानाज फॉर 37। यहाँ कॉस्ट प्राइस दे रखा है, यहाँ बेच रखा है सेलिंग प्राइस 12 केलों का 37 रुपये, यानी कि 1 दर्जन केले 12 केले 37 रुपये में बिकते हैं। तो एक केले का जो बेचने की वो है वो निकाल लिया। देखो अगर यहाँ ये दे रखा होता कि भाई सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बनानाज मान लीजिए, तो आप बता देते कि भाई 10 केले इतने में बिके, खरीदे गए और बेचे इतने में गए, तो भाई प्रॉफिट कितना हो गया? 37 में से 25 गया, भाई 12 बटे में कॉस्ट प्राइस 25 लिया आपने, आराम से सीधी गुणा करके बता देते। भाई यही तो फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 10 होता है, लेकिन यहाँ क्या है 12 हैं, यानी कि यूनिट सेम नहीं है, समझ रहे हैं आप। 10 केले हैं 25 के, 12 केले हैं 37 के, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यूनिट सेम करेंगे पहले तो, ठीक है, तभी आप फॉर्मूला लगा सकते हो। समान चीज़ों पे फॉर्मूला लगेगा, असमान चीज़ों पे नहीं लगेगा। उसमें 10 चीज़ें खरीद रहे, इसमें 12 चीज़ें। समान करने के लिए आप क्या करने वाले हो, आप समान करने के लिए आप एलसीएम लोगे, आप एलसीएम लीजिए। आपने एलसीएम लिया, किसका एलसीएम लोगे? किन चीज़ों को सेम करना है? क्वांटिटी सेम करनी है। 10 केले 12 केले, 10 और 12 का एलसीएम लिया आपने, 60 आ गया। तो क्या करोगे आप, कॉस्ट प्राइस 10 केलों का था, फिर एक का निकाल लिया, तो ऐसे ही आप 60 का निकाल लो, सेम क्वांटिटी का होना चाहिए, ठीक है। 60 बनाना का आपने निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस इतना आ गया, फिर कितना आ गया, एक का कितना था 25/10, 60 से गुणा करा, इतना आ गया। सेलिंग प्राइस निकाला 60 बनाना का, हमने कुछ नहीं किया है, उसने ना 10 बनाना का प्राइस दे रखा था कॉस्ट प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस दे रखा था, हमने क्या किया, एक का निकाला। हमने क्या किया कि हम तुलना कर सकते हैं समान चीज़ों की, तो हमने क्वांटिटी सेम कर ली, ये 10 है ना और यहाँ 12 है, इसको सेम कर लिया, एलसीएम लिए 60 आ गया, तो 60 केलों का कॉस्ट प्राइस 1 से गुणा करके ये आ गया, और सेलिंग प्राइस आ गया ये। अब देख लो भाई क्वांटिटी सेम है, 60 केले खरीदे और 60 केले बेचे, तो इतने में और इतने में, अब देख लो फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? भाई प्रॉफिट ही हुआ, हमने महंगे में बेचे हैं ना, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस, फार्मूला लगा दिया, आ गया। ये आप क्वेश्चन है, इसी बेस पे आप करेंगे। ये है इस्तेमाल कैसे होती है चीज़ों का, जैसे हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा था ना, अगर उसी का इस्तेमाल कर रखा है, हो जाएगा वैसे भी, लेकिन इसमें इस्तेमाल कर रखा है, तो आप कैसे होगा ये देखेंगे। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन, जो सेलिंग प्राइस है 10 पेन का, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेन, 10 का एसपी 14 का सीपी के बराबर है, लिख दिया आपने। अब आपने क्या करा, इस 10 को नीचे ले गए, इधर आ गया ये, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं ना। देखो क्या होता है ना, ये ऐसे है, तो इसको है ना नीचे एक और एक होता है, यानी कि इसकी इससे गुणा करेंगे और इसकी तो समान ही चीज़ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये यूँ का यूँ रखा, ये 10 इधर ले गए, इसका भी एक ही मतलब है। और ये जो सीपी है, मान लो इसको हम अगले स्टेप में यहाँ ले आए, तो ये एक ही बात है, ठीक है। कटता है तो काट लो, कट रहा है ये, 7/5 हो गया बस। यानी कि सेलिंग प्राइस 7 रुपये, कॉस्ट प्राइस 5 रुपया है, इसका ये मतलब है। तो गेन कितना होगा, गेन यही होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, आपका सेलिंग प्राइस 7 है, कॉस्ट प्राइस 5 है, गेन परसेंटेज निकल गया फॉर्मूले से, ठीक है। ये है भाई सेलिंग ए क्रिकेट बैट फॉर ₹570, एक बंदा है वो क्रिकेट बैट बेचता है 570, यानी कि सेलिंग प्राइस 570 है, जो गिवन है वो लिख लो।
भाई सेलिंग ए क्रिकेट बैट 570 है, शॉपकीपर लूजेज 5%, और अगर उसने 570 में बेचा एक बैट तो उसे 5 रुपये का टोटा हो गया, सॉरी 5% का लॉस हो गया। और सेलिंग प्राइस ये पूछ रहा है फॉर हाउ मच शुड ही सेल द क्रिकेट बैट टू गेन 6%। एक बंदा है, उसके पास एक बैट है, ठीक है, 570 रुपये में उसने बेच दिया तो उसे लॉस हुआ है 5%। ये 5 रुपये का नहीं, 5% का लॉस है। और ये है फॉर हाउ मच शुड ही सेल, वो कितने में बेचे, हमें निकालना क्या है, कितने में बेचे टू गेन 6%, ताकि उसको फ़ायदा हो 6% का। यानी कि इसमें दो चीज़ें होगी, ये गिवन ए फाइंड आउट, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस ताकि उसे फ़ायदा हो नुकसान के बजाय। तो इस देखो आपको पता लगाना एस पी कैसे होता है, एस पी का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, ठीक है, और फिर प्रॉफिट या लॉस एक चीज़ चाहिए। तो आपके पास प्रॉफिट है, सीपी आपको निकालना है, आप ये निकाल दोगे एसपी, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा सीपी, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके सीपी निकाला आपने, सीपी का फॉर्मूला लगाया, ये आपने सीपी निकाला, सीपी आ गया ये, इस सीपी का इस्तेमाल करा आपने इस चीज़ में पुट करने के लिए। इस लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में डी ग्रुप में। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ, एक बंदा है, उसने बैट खरीदा, उसका हो गया लॉस 5% का, वो कितने में बेचेगी, उसको फ़ायदा हो 6% का। आपको क्या करना है, जो गिवन है वो लिख लो, फाइंड आउट है वो, आपको फाइंड आउट क्या करना है, एसपी क्या होता है, एसपी का फॉर्मूला लिखो कि भाई एसपी का ये फॉर्मूला है, जैसे ये। तो ये कैसे निकलेगा, अगर आपको भाई क्या होता है प्रॉफिट, ये पी और एल दोनों में लिखने का ये मतलब है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो जो भी होगा आप वो कर लोगे। भाई प्रॉफिट होगा तो प्लस का साइन आएगा, लॉस होगा तो माइनस का साइन आएगा, इस फॉर्मूले का ये मतलब है, ठीक है। तो जैसे इस केस में हम चाह रहे हैं गेन, तो इसमें +6 लिखा, -6 नहीं है, -6 हटा दिया फिर हमने, ठीक है, बस इसमें ये फॉर्मूले में रखा। तो हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज 6% दे रखा है, और सीपी चाहिए हमें। सीपी कहाँ से आएगा, सीपी से निकाल लेंगे, फॉर्मूले में रखा आगे, ठीक है। ये इन्हीं ऊपर वाली चीज़ों का इस्तेमाल करके प्रश्न नंबर 4, 5, 6 आप ये करेंगे, ठीक है। एक नया कंसेप्ट होता है, आप बाज़ार में जाते हो तो होता है ना कि भाई सेल आ रखी है, डिस्काउंट आ रखा है, तो सेल किस चीज़ पे आ रखी है, जो वो चिट लगा के रखते हैं ना कि ये चीज़ इतने की है 1000 की, और इस पर मैडम ऑफ़र आ रहा है 500 रुपये का या 50% का। 50% क्या, यानी कि 1000 रुपये की चीज़ थी, 50% ऑफ हो गया, तो वो क्या हो गया, 500 रुपये की होगी चीज़। तो जो चिट लगी हुई है वो उसे बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड अप प्राइस या मार्केट प्राइस या लिस्ट प्राइस, और उस पर डिस्काउंट दे दिया, सस्ते में बेच दी, तो कितना डिस्काउंट दिया, जो उसकी चिट लगा रखे और जो उन्होंने बेची वो डिस्काउंट हो गया। ये MP माइनस CP, इसको MP बोलते हैं मार्क्ड प्राइस को, और SP आपको पता है डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट परसेंटेज MP माइनस SP बाई MP क्यों, क्योंकि बेसिक जो प्राइस था वो चिट का उसी के ऊपर तो दिया गया, तो वो मार्क्ड प्राइस आएगा इनटू 100। ये फॉर्मूला लगा दो। मान लो दो चीज़ें लेके आ रहे हो आप, उन पे है ना क्या है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है आपको। मान लो एक चीज़ लेके आए 100 रुपये की, दो चीज़ें लेके आए, एक पे आपको हुआ 5% प्रॉफिट और दूसरी चीज़ लेके आए उस पर हुआ आपको 10% प्रॉफिट। तो इफेक्टिव क्या होगा, आप 15 नहीं निकालते होगे, अरे 15% हो गया, अरे नहीं भाई, वो ऐसे निकलता है 15 A% प्लस B% प्लस AB/100, यानी कि पहली चीज़ पे हुआ 5 मान लो, दूसरी पे हुआ 10 आपको, और तीसरी में हुआ 5 गुणा 10 बटे में 100। तो 5 और 10 की तो जमा करी, प्लस ये क्या हो गया, ये 50 बटे 100, तो ये काटा आधा %, ये हुआ 15.5%। ठीक है, तो ये चीज़ होती है मल्टीपल प्रॉफिट या इफेक्टिव प्रॉफिट, इसे बोलते हैं इफेक्टिव प्रॉफिट। 15 नहीं आएगा, ये 15.5 आएगा, ध्यान रखना है बस। ये क्या रखा है, MP ये है, SP ये है, डिस्काउंट बताओ, डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा दो, सीधा हो जाएगा। दो चीज़ें हो रहा है, एक बंदा है, ही बॉट 2 आर्टिकल, उसने कोई 2 चीज़ें खरीदी, बॉट है ये, बॉट मतलब खरीदी,
एट सेम कॉस्ट प्राइस, सीपी सेम है, ठीक है, और उसने वो चीज़ें बेची, खरीदी, और जब खरीदी तो एक पे उसे एक्स परसेंटेज का फ़ायदा हुआ और लॉस भी हो गया एक्स परसेंटेज, यानी 5% प्रॉफिट हो गया और 5% ही लॉस हो गया, तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट 0। ठीक है, आप कहोगे हाँ ये तो सीधी सी बात है भाई, दो चीज़ें खरीदी, एक में 5% का फ़ायदा हुआ, दूसरे में 5% का लॉस हो गया, तो कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं। आप ये देखो, एक आदमी है वो दो चीज़ें बेचता है, मान लो मेरे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, दो साइकिल हैं, मैं उन्हें बेचता हूँ, एक पे मुझे 5% का फ़ायदा होता है और दूसरी पे मुझे 5% का लॉस होता है, तो बताइए मुझे फ़ायदा हुआ कि लॉस हुआ? आप सोचो कि इसमें भी भाई दो चीज़ें हैं, आपने बेच दी और आप एक पे फ़ायदा हो गया, दूसरी पे लॉस हो गया 5%, तो ओवरऑल आपको क्या हो गया? 0 आएगा? नहीं नहीं नहीं, यही याद रखने की बात है। अगर ये होता है ना, ए मैन सोल्ड या ए वीमेन सोल्ड, किसी बंदे ने सोल्ड करी ना, बेची, सेलिंग प्राइस, तो उसमें लॉस होगा, हमें ओवरऑल लॉस, ये ध्यान रखना है आपको। सीपी से निकाल रहे हो तो कोई चीज़ नहीं, लेकिन अगर सेलिंग प्राइस है ना, एक आदमी दो चीज़ें बेच रहा है तो उस पर लॉस होगा, और उसका सीधा फॉर्मूला x²/100 का परसेंटेज। समझ गए ये चीज़? ये इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आसान है। लेकिन ए वीमेन, एक औरत है, उसके पास हैज़ 2 पेयर शूज़, दो जोड़ी जूते हैं, शी सोल्ड दैम एट 5% प्रॉफिट, उसने बेचा, एंड 10% प्रॉफिट। अगर सेम होता प्रॉफिट 5% और 10% प्रॉफिट तो अलग बात है। व्हाट इज ओवरऑल प्रॉफिट? इफेक्टिव प्रॉफिट पूछ रहा है, इफेक्टिव प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ। ए वीमेन सोल्ड 2 फैन, दो पंखे हैं उसके पास, 990 रुपये में बेचती है प्रत्येक को, यानी कि एक की कीमत 990 है बेचने की। एक के ऊपर ऑन वन शी गेन 10%, एक पर 10% का फ़ायदा हुआ, एंड अदर शी लॉजेज 10%, तो उसका फ़ायदा और गेन बताइए। देखो यहाँ पे ये होता है ना, ए वीमेन परचेज्ड, यहाँ ये वर्ड होता परचेज्ड, तो उसको आता आंसर 0, क्योंकि दोनों सेम है, 10% 10%, 0 आ जाता, परचेज्ड होता। तो यहाँ है सोल्ड, सोल्ड होगा तो लॉस होगा, ठीक है। तो लॉस का सीधा आप फॉर्मूला क्या लगा दोगे? x²/100, x इसमें क्या है? 10, 10 का स्क्वायर बाई 100, वो क्या आ जाएगा? 100/100, 1%। ये तो हो गया फॉर्मूला से। अगर आप बेसिक से जाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? सारी चीज़ें लिखो, दो पंखे हैं, एसपी दे रखा है एक पंखे का 990, ठीक है, गेन दे रखा है आपको एक पंखे पे 10%, लॉस दे रखा है 10%। आपको पता क्या लगाना है कि कितना नेट हुआ, दोनों चीज़ों को मिला के नेट लॉस या गेन कितना हुआ। देखिए दो केस बनेंगे, दो पंखे हैं ना हमारे पास, सेलिंग प्राइस तो दोनों का 990 है, एक में गेन हो गया एक में लॉस हो गया, तो इसका इस्तेमाल करके आप सीपी निकालेंगे। भाई प्रॉफिट परसेंटेज है, सेलिंग प्राइस है, तो सीपी का फॉर्मूला लगा के सीपी निकाला। ऐसे इसमें सीपी निकाला, आपने सीपी निकाला, दोनों सीपी आगे जोड़ दिए, फिर दोनों के एसपी जोड़ दिए, ये तो हमें गिवन ही है, 990 ये आ गया। फिर देख लो आपको फ़ायदा हुआ कि नुकसान, यही आएगा आंसर, ठीक है। एक ये भी सवाल आता है, अगर कोई ट्रेडर है, कोई भाई सामान बेचने वाला है, वो है ना डांडी मारता है। डांडी मारने का मतलब है कि भाई वो कहता है कि ये 1 किलो हो गया, लेकिन 1 किलो हुआ नहीं, 800 ग्राम ही हुआ, 200 ग्राम खा गया वो, तो उसको तो फ़ायदा ही होगा। लेकिन हाँ, मान लो उसकी डांडी ऐसी हो रखी है, जो कि मुझे नहीं लगता कि होगी कभी, कि वो कह रहा है कि मैं 1 किलो दे रहा हूँ और वो 1 किलो 100 ग्राम दे, तो उसको लॉस हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो इस सिचुएशन में गेन का परसेंटेज क्या है कि जितना एरर हो रखा है ना, बटे में ट्रू वैल्यू माइनस एरर। एरर का मतलब कितनी वो डांडी मारी, कितना धोखाधड़ी करी, और ट्रू वैल्यू मतलब असलियत में उसे जितना देना चाहिए था, ठीक है, तो उसे फ़ायदा हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, एक डिसऑनेस्ट डीलर है, प्रोफेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, वो कहता है मैं कॉस्ट प्राइस पे बेचूंगा, बट यूज वेट ऑफ 960 ग्राम फॉर 1 kg, 1 किलो के बजाय वो 960 ग्राम ही दे रहा है, तो उसे फ़ायदा बताओ कितना हो गया? तो ट्रू वैल्यू 1000 ग्राम, एरर 40 ग्राम। क्यों?
एरर कहाँ से आ गया भाई, 960 ग्राम दे रहा है, तो एरर हो गया ट्रू वैल्यू माइनस जो वो दे रहा है, तो 40 तो खदड़ी, तो गेन परसेंटेज क्या होगा 40, ये फॉर्मूले में लगाओ आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए प्रॉफिट लॉस मुश्किल नहीं है, पहले तो आप फॉर्मूले को याद रखिए, फिर क्या आपको दो चीज़ें दे रखी होंगी, आप तीसरी निकालोगे, समझ गए। एक चीज़ और आप ध्यान रखना, कुछ भी ना दे रखा हो ना तो आप उस चीज़ का CP 100 मान लीजिए या उसका SP 100 मान लीजिए। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, मान लो एक क्वेश्चन है, एक बंदा है उसका एक मान लो ये दे रखा है कि उसका कुछ उसने, एक सेकंड, बंदा है उसने कोई चीज़ खरीदी किसी कॉस्ट प्राइस पे, उसे 20% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो उसका आप SP बताइए। देखिए SP क्या होगा, मान लो 100 की चीज़ थी, आप मान लीजिए कि 100 की चीज़ है, 20% प्रॉफिट हो गया, 20% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट होता है CP के अकॉर्डिंग, तो क्या हो गया 120 रुपये की होगी उसकी सेलिंग, 120 रुपये की सेलिंग प्राइस होगी। और अगर मान लो कोई चीज़ है वो आपकी आई कॉस्ट प्राइस से 25% से 20% ज़्यादा होगी, ठीक है। कोई चीज़ है उसका कॉस्ट प्राइस है, उससे वो 20% ज़्यादा में बेची उसने, ठीक है। और फिर उतने ही से लॉस, मतलब फिर उतने पे ही उसने बेच दी, यानी कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, उसके पास एक कोई चीज़ है, उसने 20% प्रॉफिट पे बेची वो, और वहाँ से उसको 20% लॉस हो गया, तो आप बताइए नेट उसको फ़ायदा हुआ कि लॉस हुआ। 20% प्रॉफिट 20% लॉस, तो नेट बताइए फ़ायदा हुआ कि नहीं। डिपेंड करेगा वही कॉस्ट प्राइस पे कर रहा है कि सेलिंग प्राइस। अगर वो कॉस्ट प्राइस पे कर रहा है, परचेज करी है उसने, तो 0 होगा, कॉस्ट प्राइस होगा तो x²/100, फॉर्मूला मैंने बता दिया था आपको। मेरे अनुसार ये सवाल बनते हैं, देखो ये 3-4 सवाल हैं, एक सेकंड में बता देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये आपके ये CET में आ रखे हैं, तो आप क्वेश्चन देखिए और आप फिर देखिए इस तरह के आप ये कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ना आए आपको पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ऑल द बेस्ट।